बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एम्प्लॉय टारगेट अचीवमेंट रिपोर्ट किस तरीके से बनेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आईडी नंबर जो है वो आपको ऐड करना है। आईडी नंबर के बाद आपके एम्प्लॉयज़ के जो नेम होंगे वो आपको यहाँ मेंशन कर लेने हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म करके लिख लेते हैं एम्प्लॉयज़ नेम। उसके बाद फिर आपने जो है वो हर एम्प्लॉयज़ को कितना टारगेट दिया है, सेम टारगेट रखना है या डिफरेंट टारगेट है, वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड करेंगे कि आपका एक्चुअल टारगेट कितना हुआ है, वो आपके पास रिकॉर्ड में आएगा। अब रिकॉर्ड टारगेट जो होगा वो आपको यहाँ पर परसेंटेज के अंदर जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से परसेंटेज की हेडिंग डाल देंगे। फिर इसके बाद आपके पास जो इनकम्प्लीट टारगेट होगा उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि आपने जो है वो कितना परसेंट जो है वो टारगेट इनकम्प्लीट है आपका। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं इनकम्प्लीट टारगेट। तो इसको भी अगर आपने परसेंट में देखना है तो आप परसेंट में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कॉलम का जो साइज है वो हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं इस तरीके से कुछ परसेंटेज वाला भी। अब इसके बाद आपको क्या कर रहे हैं, एक एरिया आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर आपने जो है वो बॉर्डर अप्लाई कर देना है। आईडी नंबर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिएगा, क्या एम्प्लॉयज़ को आईडी देना चाह रहे हैं वो आपको आईडी यहाँ पर लिख लेनी है। तो यहाँ पर ID1 ID2 करके मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद आपके पास टॉप पर जो आपका हेडर है इसको आप डिफरेंट कलर के साथ जो है वो फॉर्मेट दे सकते हैं। बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट कलर वगैरह वो सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ के नेम है वो यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ, सलमान, आमिर, और इसके बाद यहाँ लिख लेंगे यासिर, और नेक्स्ट जो होगा हमारे पास काशिफ, ताहा, असद, और लास्ट वन जो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं हम्माद। तो ये मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ टीम है। अब टारगेट जो अचीवमेंट है वो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, जैसा कि मैंने जो है वो 6000 का एक वीकली टारगेट होगा या डेली बेसिस पे या मंथली। तो लेट सपोज मान लीजिए कि जैसे कि मैंने यहाँ पर 6000 का टारगेट जो है वो असाइन कर दिया है हर एम्प्लॉयज़ को, कि हर एम्प्लॉय का जो है वो 6000 का जो है वो चार्ज जो टारगेट होगा। इसके बाद यहाँ पर हम एक्चुअल टारगेट देखते हैं कि एक्चुअल टारगेट कोई एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पर टारगेट कर रहा है 4500 का, कोई यहाँ पर कर रहा है 3800 का कर रहा है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6000, यानी कंप्लीट टारगेट भी किसी का हो चुका होगा। इसी तरह हम यहाँ पर बात करते हैं 4000 और यहाँ पर हम ऐड करते हैं 1500, और लास्ट वन जो है इसको भी हम यहाँ पर जो है वो 6000 टारगेट कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ पर करते हैं 2000, और लास्ट वन जो होगा यहाँ पर हम कर देंगे 2500। अब पहला काम हमें यहाँ पर देखना है कि परसेंटेज वाइज जो है वो आपका कितना टारगेट अचीव हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप लगा लें, इक्वल लगा लें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो आपका एक्चुअल टारगेट है इसको आपने सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है। किसके साथ डिवाइड करेंगे, जितना आपका जो आपको टारगेट दिया गया था उस वाले सेल के साथ आपने इसको डिवाइड करके एंटर कर देना है। तो यहाँ आपके पास जो आंसर है वो 0.5 या पॉइंट समथिंग में आ रहा आंसर। तो पहले इस फॉर्मूले को ड्रैग करें। तो जहाँ तक आपका फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा उसके बाद इसी एरिया को आपने सेलेक्ट करने देना है, और यहाँ से आपने परसेंटेज के अंदर जो है वो इस वैल्यू को चेंज कर देना है। तो आपका जो टारगेट यहाँ पर आपको बता रहा है कि 75% टारगेट कंप्लीट है, 63% कंप्लीट है, और यहाँ आपको बता रहा है 100% जो है वो आपका टारगेट जो है वो कंप्लीट बता रहा है। अब इसी तरह देखिए यहाँ भी 100% बता रहा है, किसी का 33, किसी का 42। अब इनका हम ये भी टारगेट चेक कर सकते हैं कि कितना परसेंट जो है वो इनका टारगेट इनकम्प्लीट बता रहा है। तो जब डाटा ज़्यादा होता है तो फॉर्मूले बहुत हेल्प करते हैं आपकी। तो यहाँ पर हम इक्वल लगाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं 100% लिख लेता हूँ इस तरीके से, और उसके बाद मैं इसको माइनस कर दूंगा जितना आपने टारगेट अचीव किया था परसेंटेज वाइज। तो वो वाले सेल को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर एंटर कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर जो टारगेट है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो यहाँ पर आ चुका है आपके पास, इसको आपने ड्रैग कर देना है। जैसे ड्रैग कर देंगे तो यहाँ आपको बता रहा है कि आपका जो है वो 25% जो है वो आपका टारगेट इनकम्प्लीट है। इसका टारगेट जो है वो 36.67% इनकम्प्लीट है। यहाँ जीरो बता रहा है क्योंकि यहाँ पर 100% जो है वो टारगेट अचीव हो चुका है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें 33%, 75%, जीरो, ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट है 66 और 58। तो इस तरीके से आप परसेंटेज वाइज जो है रिपोर्ट टारगेट अचीव जो जिस तरीके से एम्प्लॉय को करना होता है उसकी पूरी रिपोर्ट बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल इस क्लास की आप प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।